एक बार आप लोग बता देंगे, जो आवाज आ रही है ना स्पष्ट। ठीक भैया। धन्यवाद। हम लोग आज परम पूज्य गुरुदेव जी का जो पुस्तक है मैं क्या हूँ उसका अध्ययन करेंगे। और इससे पहले जो पुस्तक था, जो भगवान श्री कृष्ण की जी की जो जीवन गाथा है, उसको हम लोग अध्ययन किए और साथ ही साथ आत्मसात करने का प्रयास भी हम लोग किए। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक थी वो। उस पुस्तक का नाम था अवतार की आंधी फिजा बदल देती है। वह पुस्तक जो है सो दो पार्ट में उसका लेक्चर भी अपलोड है यूट्यूब पे। आप लोग जा करके उनको पुनः सुन सकते हैं। तो आज का मैं क्या हूँ उसका दूसरा अध्याय हम लोग प्रारंभ करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। मन में ऐसा भाव करेंगे जो हम लोग अंदर से ओजस तेजस वर्चस हो रहे हैं, यानी स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों शरीर से हम लोग मजबूत बन रहे हैं, प्राणवान बन रहे हैं, प्रज्ञावान बन रहे हैं और भावनाशील बन रहे हैं, श्रद्धावान बन रहे हैं। तो इसी भाव के साथ हम लोग गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव प्रमंदनीय माता जी के सूक्ष्म रूप स्थिति में ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी देवतुलाते बंधु जो बेनीपट्टी ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय में जुड़े हैं, उनको हृदय से बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत प्रणाम है। आप लोग इसी प्रकार नित्य प्रति जुड़ते रहें। सभी से विनम्र निवेदन है जो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दें, अन्य ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि यह हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा और सबसे प्रशंसनीय कार्य कहा जा सकता है ही, कहा क्या जा सकता है ही है। क्योंकि ज्ञान को लिए कुछ पुरुषार्थ करना, तो इससे बड़ा क्या हो सकती है ना। हमारे जीवन की जो कायाकल्प करने वाला जो ज्ञान रूपी जो अ, यहाँ पर स्वाध्याय के माध्यम से जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो ये हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, ये खुद के लिए भी औरों के लिए भी है। तो बिना विलंब किए हम जो आज का मैं क्या हूँ इस पुस्तक का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम थोड़ा चर्चा ये कर लेते हैं। जो पहला जो अध्याय था मैं क्या हूँ, तो उसमें मूलतः एक ही बात के बारे में यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव बता रहे थे उस अध्याय में। जो शरीर और आत्मा दोनों पृथक है और दोनों अलग है। शरीर के अंदर में जो है आत्मा का वास है, लेकिन वह शरीर ही नहीं है, वो शरीर से अलग है। तो यही बात था, और दोनों का स्वभाव अलग अलग है, दोनों का विचार अलग अलग है ना। अगर हम लोग शरीर भाव से जी रहे हैं तो निश्चित रूप से आत्म भाव को आत्म भाव से नहीं जी रहे हैं। यानी कि अगर आत्म भाव से जी रहे हैं तो शरीर के लिए नहीं जी रहे हैं, शरीर के लिए जी रहे हैं तो आत्मा के लिए नहीं जी रहे हैं, आत्मा के लिए जी रहे हैं, शरीर के लिए जी रहे हैं। यानी कि आत्मा और शरीर दोनों का स्वभाव अलग अलग है कि नहीं है। तो बहुत ही अच्छे से हम लोग समझे थे। यहाँ तक कि परम पूज्य गुरुदेव ये भी बता दिए हैं, जो एक साथ हम लोग दो दिशा में नहीं चल सकते हैं, है ना। अगर हम लोग पूरब की ओर और पश्चिम की ओर दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं। अगर हम शरीर के लिए जी रहे हैं तो निश्चित रूप से आत्मा को जो है सो लिए नहीं जी रहे हैं, और आत्मा आत्म भाव से जी रहे हैं तो शरीर भाव में जी रहे हैं। लेकिन वेद मूर्ति तत्वनिष्ठ पंडित श्री राम शर्माचार्य ने बताया है, जो हम लोगों को यह जानना चाहिए, समझना चाहिए, जो आत्मबल और आत्मा की शक्ति सबसे श्रेष्ठ शक्ति है। तो उस खजाना को ढूंढना चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए। जो दुनिया में जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी क्रांतिकारी लोग हुए हैं, वो पूरा के पूरा आत्मबल संपन्न व्यक्ति थे। इसीलिए हम लोगों को निश्चित रूप से उस आत्मा के बारे में जानना, समझना एक प्रकार से कह सकते हैं जीवन का एक बहुत बड़ा ये लक्ष्य और बहुत बड़ा एक कार्य होना चाहिए। बिना विलंब किए उस अध्याय को प्रारंभ करेंगे। दूसरा अध्याय है, एक बार और पुनः स्पष्ट कर देंगे ना, आवाज आ रही है ना।
जल्दी से बताएंगे। आ रहे हैं। हाँ, आ रहे हैं। चलिए आ धन्यवाद। रही है भैया। ठीक ठीक ठीक। चलिए दूसरा अध्याय है। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहु न श्रुतेन। क्या कहते हैं प्रभु गुरुदेव? शास्त्र कहता है कि यह आत्मा प्रवचन, बुद्धि या बहुत सुनने से प्राप्त नहीं होती है। प्रवचन, बुद्धि या बहुत सुनने से प्राप्त नहीं होती है। प्रथम अध्याय को समझ लेने के बाद आपको इच्छा हुई होगी कि उस आत्मा का दर्शन करना चाहिए जिसे देख लेने के बाद और कुछ देखना बाकी नहीं रह जाता है। यह इच्छा स्वाभाविक है। शरीर और आत्मा का गठबंधन कुछ ऐसा ही है जिसमें जरा अधिक ध्यान देखने पर वास्तविकता झलक मिल जाती है। शरीर भौतिक स्थूल पदार्थों से बना हुआ है, किंतु आत्मा सूक्ष्म है। पानी में तेल डालने पर वह ऊपर ही उठाता है। लकड़ी के टुकड़े को तालाब में कितना ही नीचा पटको, वह ऊपर को ही आने का प्रयत्न करेगा, क्योंकि विशाल यादव जी कृपया आप जो है सो म्यूट कर लेंगे, है ना ये। चलिए थोड़ा। हाँ, तो यहाँ पे कुछ गुरुदेव क्या कह रहे थे, जो आत्मा सूक्ष्म है, पानी में तेल डालने पर वह ऊपर ही उठा जाता है। लकड़ी के टुकड़े को तालाब में कितना ही नीचा पटको, वह ऊपर को ही आने का प्रयत्न करेगा, क्योंकि तेल और लकड़ी के परमाणु पानी की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म है। गर्मी ऊपर को उठती है, अग्नि लपटे ऊपर को ही उठेगी। पृथ्वी की आकर्षण शक्ति और वायु का दबाव उसे रोक नहीं सकता। आत्मा शरीर की अपेक्षा सूक्ष्म है, इसीलिए वह इसमें बंधी हुई होते हुए भी इसमें पूरी तरह घुल मिल जाने की अपेक्षा ऊपर उठने की कोशिश करती रहती है। ऊपर उठने का मतलब होता है जो आत्मा हमेशा यह पुकारती रहती है, कहती रहती है अंतरात्मा, क्या? जो हम लोगों को सिद्धांतों के लिए जीना चाहिए। यहाँ पर यह परम पूज्य गुरुदेव समझा रहे हैं, उदाहरण के माध्यम से है। और एक उदाहरण बड़ी ही जबरदस्त है। जो पृथ्वी का कितना ही आकर्षण शक्ति हो, गुरुत्वाकर्षण का शक्ति हो, लेकिन अग्नि को आप जब हम प्रज्वलित करते हैं तो आप या हम लोग देखते हैं, प्रतीत होता है जो अग्नि की लपेटे, अग्नि जो है को लपेटे ऊपर की ओर ही उठती रहती है। तो उसी तरह आत्मा भी वही है। ऊपर उठना का मतलब होता है जो हम लोगों का आत्मा यह कहती रहती है, पुकारती रहती है, जो सिद्धांतों के लिए जीना चाहिए हम लोगों को, आदर्शों के लिए जीना चाहिए हम लोगों को है। और निश्चित रूप से पिछले अध्याय में इन चीजों को फील भी हम लोगों को महसूस भी हुआ था। क्या हुआ था? एक शानदार उदाहरण था। जब कभी भी कोई व्यक्ति कोई गलत कार्य ऐसा करता हो, है ना, किसी को हत्या करना या किसी से झूठ बोलना या किसी से छल करना, तो उस तरह आप देखिएगा ऐसा प्रतीत होता है जो अंतरात्मा कचोटते रहता है, धिक्कारते रहता है, उसको रोकते रहता है, यानी कि भय अंदर से रहता है, उसके अंदर में है भय, अशांति, उद्विग्नता, ये सारी चीज रहती है। ये सारी चीज रहती है, ये क्यों बनती है? क्योंकि जो ही अगर निगेटिविटी की ओर या गलत कार्य की ओर या गलत काम, जो परिस्थिति बस बन पाया हो, अगर गलत कार्य हम करते हैं तो कोई तो अंदर से ऐसा है जो रोकते रहता है, परेशान हो जाते हैं। लेकिन अगर श्रेष्ठ मार्ग की ओर बढ़ते हैं, अच्छे आदर्श की ओर बढ़ते हैं, है ना,
और अच्छा काम करते हैं, है ना, तो उस समय आप देखेंगे अंदर से आत्मसंतोष मिलती है और खुशी मिलती है, प्रसन्नता मिलती है। तो ये तो निश्चित रूप से सभी व्यक्ति फील किए होंगे। तो यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव यह हम लोग को बता रहे थे, जो आत्मा भी हमेशा ऊपर की ओर ही और आदर्शों के लिए ही हमेशा वो प्रयत्न करते रहता उठने को है। अगर हम लोग उस आत्मा के पुकार को जान पाए तब। फिर आगे परम पूज्य गुरुदेव क्या कहते हैं, इसीलिए वह इसमें बंधी हुई होते हुए भी इसमें पूरी तरह घुल मिल जाने की अपेक्षा ऊपर उठने की कोशिश करती रहती है। लोग कहते हैं कि इंद्रियों के भोग हमें अपनी ओर खींचे रहते हैं, इंद्रियों के भोग हमें अपनी ओर खींचे रहते हैं, पर यह बात सत्य नहीं है। इंद्रिय में आ जाता है मुख, है ना, आंख, कान, जिह्वा, ये सब इंद्रिय आ जाते हैं। टोटल तो 11 है टोटल इंद्रिय होते हैं। सबसे श्रेष्ठ जो इंद्रिय, सबसे पावरफुल जो इंद्रिय का नाम दिया गया जिसका नाम है मन। सभी इंद्रियों का मालिक को मन को कहा गया है। तो यहाँ पर पूज्य गुरुदेव क्या करें हम लोगों को, लोग कहते हैं कि इंद्रियों के भोग हमें अपनी ओर खींचे रहते हैं, पर यह बात सत्य नहीं है। क्या बात है भाई, सत्य के दर्शन कर सकने योग्य सुविधा और शिक्षा प्राप्त न होने पर, सत्य के दर्शन कर सकने योग्य सुविधा और शिक्षा प्राप्त न होने पर झक मारकर अपनी आंतरिक प्यास को बुझाने के लिए मनुष्य विषयों भोगों की कीचड़ पीता है, विषय भोगों की कीचड़ पीता है। तो इसका मेन कारण क्या है, सुविधा और शिक्षा नहीं प्राप्त होता है, जो आत्मा के बारे में कुछ भी नहीं रहता पता। यही कारण है जो लोग विषय भोग की ओर जाता है। फिर आगे क्या करे कुछ गुरुदेव, यदि उसे एक बार भी आत्मानंद का चस्का लग जाता है तो दर दर पर क्यों धक्के खाता फिरता है। हम जानते हैं कि इस पंक्तियों को पढ़ते समय आपका चित्त वैसे ही उत्सुकता और प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है, जैसी बहुत दिनों से बिछड़ा हुआ परदेसी अपने घर कुटुंब के समाचार सुनने के लिए आतुर होता है। यह एक मजबूत प्रमाण है जिससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की आंतरिक इच्छा आत्मस्वरूप देखने की बनी रहती है। शरीर में रहता हुआ भी वह उसमें घुल मिल नहीं सकता, वरन उचक उचक कर अपनी खोई हुई किसी चीज को तलाश करता है। मेरे प्यारे मित्रों, आप एक चीज को ऐसा महसूस किए होंगे, आप देखेंगे ना, जो जितने भी मनुष्य ना, तो आप देखेंगे वो बहुत ही किसी न किसी कारणवश से वे परेशान रहते हैं, उद्गीन रहते हैं। तो उसका मेन कारण है, इसका परेशान और उद्गीन होने का मेन कारण यह है ना, जो उस आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं करना। जिस दिन उसको आत्मा का ज्ञान हो जाता है, अपने आप के बारे में जान लेता है, तो वह स्थिर हो जाते हैं, शांतित हो जाती है चीज है। तो हम लोगों को लगता है जो हम लोग का जो समस्या हो सकता है, जो बाहरी समस्या हो सकता है, लेकिन वास्तविकता समस्या ये है सबसे बड़ी, जो हम लोग ज्ञान के लिए पुरुषार्थ नहीं कर पाते हैं और उस आत्मज्ञान को हम लोग जान नहीं पाते हैं। मेन सबसे बड़ी जो है दुख का कारण यही है। जिस दिन हमें उस आत्मसत्ता के बारे में, आत्मा के बारे में, और इस शरीर रूपी जो मंदिर है, इसमें जो निवास करता है वो आत्मबल है, उसको बारे में जिस दिन बोध हो जाता है, समझ जाता है, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन की जितनी भी समस्या है वह समाप्त हो जाता है। तो यही है, उसे यह याद नहीं आती कि मैं क्या चीज ढूंढ रहा हूं, मेरा कुछ खो गया है, इसका अनुभव करता है। खोई हुई वस्तु के अभाव में दुख पाता है, किंतु माया जाल के पर्दे से छिपी हुई चीज को नहीं जान पाता। चित्त बड़ा चंचल है, घड़ी भर भी एक जगह नहीं उठाता, इसकी सब लोग शिकायत करते हैं। प्रभु गुरुदेव कहते हैं क्या, इसकी सब लोग शिकायत करते हैं, परंतु कारण नहीं जानते कि मन इतना चंचल क्यों हो रहा है। वह अपनी खोई हुई वस्तु के लिए हाहाकार मचा रहा है। कस्तूरी मृग कोई अद्भुत गंध पाता है और उसके पास पहुंचने के लिए दिन रात चारों ओर दौड़ता रहता है, क्षण भर भी उसे विश्राम नहीं मिलता। यही हाल मन का है। यदि वह समझ जाए कि कस्तूरी
मेरी नाभि में रखी हुई है तो वह कितना आनंद प्राप्त कर सके और सारी चंचलता भूल जाए। सभी को स्पष्ट है ना? बताएंगे आप लोगों को? सभी को आवाज भी आ रही है ना स्पष्ट से? जी भैया एकदम अच्छे से स्पष्ट है। जी 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 जी। तो फिर आगे पूज्य गुरुदेव क्या कहते हैं? जो आत्मदर्शन का मतलब अपनी सत्ता, शक्ति और साधनों का ठीक ठीक स्वरूप अपने मानस पटल पर इतनी गहराई के साथ अंकित कर लेना है कि वह दिन भर जीवन में कभी भी भुलाया न जा सके। 3 पॉइंट नोट करने वाला है। आत्मदर्शन का मतलब क्या होता है? अपनी सत्ता, जो हमारी सत्ता है, जो ईश्वर है, और उसकी शक्ति यहाँ पर दिया, और साधनों का। ये चीज ठीक ठीक पता नहीं रहता है ना, तो यही मेन समस्या का कारण बन जाता है। तो इनको जो है सो मानस पटल पर इस तरह से गहराई बैठा लेना है, इस तरह से अंतःकरण उतर जाना है, जो दिन भर में कभी नहीं भुलाया जा सके, है ना। तोता रटंत विद्या में आप बहुत प्रवीण हो सकते हो। इस पुस्तक में जितना कुछ लिखा है उससे 10 गुना ज्ञान आप सुना सकते हो, बड़े बड़े तर्क उपस्थित कर सकते हो, शास्त्रीय बारीकियां निकाल सकते हो, परंतु ये बातें आत्म मंदिर के फाटक तक ही जाती है, फाटक के अंदर नहीं। परम पूज्य गुरुदेव क्या कर रहे हैं? आत्म मंदिर के फाटक तक ही जाती है, इससे आगे इनकी गति नहीं है। रट्टू तोता पंडित नहीं बन सकता। शास्त्र ने स्पष्ट कर दिया कि यह आत्मा उपदेश, बुद्धि या बहुत सुनने से प्राप्त नहीं हो सकता। अगर आत्मा के बारे में जानना चाहते हैं, समझना जानते हैं और अनुभव करना चाहते हैं, तो यहाँ पर स्पष्ट कर दिए हैं पूज्य गुरुदेव, जो उपदेश सुनने से, जो हमारे पास बुद्धि मिला उनसे या सुनने से प्राप्त नहीं हो सकता है। तो अब तक आप इतना सुन चुके हो जितना अधिकारी भेद के कारण आम करने उपस्थित नहीं हुए हैं। यदि आपको यह विषय रुचिकर हो और आत्मदर्शन की लालसा हो तो अब तो हमारे साथ चले आओ, अन्यथा अपना बहुमूल्य समय नष्ट मत करो। आत्मदर्शन की सीढ़ियां पर चढ़ने से पहले सर्वप्रथम समतल भूमि पर पहुंचना होगा। अब देखिए, यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव बता दिए हैं, जो आत्मा का जो शक्ति है, जो आत्मसत्ता है और साधन है, इन चीजों को ठीक ठीक तरीके से मालूम नहीं रहता है, जिसके कारण समस्या उत्पन्न होती है। लेकिन उस सत्ता को, उस आत्मा की शक्ति को प्राप्त करने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए, अब यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव क्या कर रहे हैं उसको अच्छे से हम लोग सुनेंगे। सबसे पहले बता दिए है, जो समतल भूमि पर पहुंचना होगा। समतल भूमि पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं, जहां आज आप भटक रहे हो वहां से लौट आओ और उस भूमि पर स्थित हो जाओ जिसे प्रवेश द्वार कहते हैं। मान लो कि आपने अपने अन्य सब ज्ञानों को भुला दिया है और नए सिरे से किसी पाठशाला में भर्ती होकर क ख ग सीख रहे हो। इसमें अपमान मत समझो। आपका अब तक का ज्ञान झूठा नहीं है। आप उर्दू खूब पढ़ रहे हो, और यदि हिंदी द्वारा भी लाभ प्राप्त करना चाहो तो एकदम उसका दर्शन शास्त्र नहीं पढ़ने लगोगे, वरन वर्णमाला ही से आरंभ करोगे। हम अपने आदरणीय और ज्ञानी जिज्ञासुओं की पीठ थपथपाते हुए 2 कदम पीछे लौटने को कहते हैं, क्योंकि ऐसा करने से वे प्रथम सीढ़ी पर पांव रख सकेंगे और आसानी एवं तीव्र गति से ऊपर चढ़ेंगे। फिर आगे क्या करते हैं पूज्य गुरुदेव? आपको विचार करना चाहिए कि जब मैं कहता हूं तब मैं का क्या अभिप्राय होता है। पशु पक्षी तथा अन्य अविकसित प्राणियों में यह मैं की भावना नहीं होती। भौतिक सुख दुख का तो वे अनुभव करते हैं, किंतु अपने बारे में कुछ अधिक नहीं सोच सकते। गधा नहीं जानता कि मुझ पर किस कारण बोझ लादा जाता है, लादने वाले के साथ मेरा क्या संबंध है, मैं किस प्रकार का
अन्याय का शिकार बनाया जा रहा हूं, वह अधिक बोझ लद जाने पर कष्ट का और हरी घास मिल जाने पर शांति का अनुभव करता है, पर हमारी तरह सोच नहीं सकता। इन जीवों में शरीर ही आत्म स्वरूप है। क्रमशः अपना विकास करते करते मनुष्य आगे बढ़ आया है। यहाँ पर कुछ गुरुदेव पशु पक्षी के बारे में उदाहरण दिए हैं। जितने पशु पक्षी है तो वह केवल और केवल शरीर भाव से ही जीते हैं, और शरीर ही उसका आत्म स्वरूप है, क्योंकि उससे बोध नहीं होता है जो गधा को, जो हमारे पीठ पर यह बोझ क्यों लादा जाता है, और जिसके कारण वह दुखी होते हैं और वो हरी घास मिल जाने पर प्रसन्नता होते हैं। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं कि मनुष्य ऐसा नहीं है, वह उससे आगे बढ़ाया है। क्या करे आगे फिर हम उसको समझेंगे। फिर भी कितने मनुष्य है जो आप स्वरूप को जानते हैं। तोते रटंत दूसरी बात है। लोग लोग तरह भर लेते हैं और समय अनुसार उससे कुछ सुना देते हैं। ऐसे आदमियों की कमी नहीं जो आत्मा के बारे में कुछ नहीं जानते। इनमें सोचने विचारने की शक्ति जग गई है। उनका आ- संसार आहार, निद्रा, भय, मैथुन, क्रोध, लोभ, मोह आदि तक ही सीमित होता है। इन्हीं समस्याओं को सोचने समझने और हल करने लायक योग्यता उन्होंने प्राप्त की होती है। मूढ़ मनुष्य भद्दे लोगों से तृप्त हो जाते हैं, तो बुद्धिमान कहलाने वाले उनमें सुंदरता लाने की कोशिश करते हैं। मजदूर को बैलगाड़ी में बैठकर जाना सौभाग्य प्रतीत होता है, तो धनवान मोटर में बैठकर अपनी बुद्धिमानी पर प्रसन्न होता है। बात एक ही है। बुद्धि का जो विकास हुआ है वह भोग सामग्री को उन्नत और आकर्षक बनाने में हुआ है। अच्छा, बुद्धि का जो विकास हुआ है तो भोग सामग्री को उन्नत और आकर्षक बनाने में हुआ है। समाज के अधिकांश सभ्य नागरिकों के लिए वास्तव में शरीर ही आत्मस्वरूप है। समाज के अधिकांश सब नागरिकों के लिए वास्तव में शरीर ही आत्मस्वरूप है। धार्मिक रूढ़ियों का पालन मन संतोष के लिए वे करते रहते हैं, पर उससे आत्मज्ञान का कोई संबंध नहीं है। बहुत बड़ी बात यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं। बुद्धिमान हो या मजदूर हो, जितने भी हैं सभी ने क्या किए हैं, वह जो है भोग सामग्री को उन्नत और आकर्षक बनाने के लिए कार्य किए हैं। और जो गधे के एग्जाम्पल दिए थे, पक्षी का एग्जाम्पल दिए थे, उसी तरह जो है शरीर को ही आत्मस्वरूप समझते हैं। फिर आगे क्या बता रहे हैं, जो धार्मिक रूढ़ियां का जो पालन मन संतोष के लिए वे करते रहते हैं, ना, पूजा पाठ हो गया है ना, उपवास वगैरह जो कुछ भी है, तो पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं पर उससे आत्मज्ञान का कोई संबंध नहीं है। लड़की के विवाह में दहेज देना पुण्य कर्म समझा जाता है, पर ऐसे पुण्य कर्मों से ही कौन मनुष्य अपने उद्देश्य तक पहुंच सका। चिंतन होना चाहिए। निश्चित रूप से इन बातों पे चिंतन होना चाहिए। तो लड़की के विवाह में दहेज देना पुण्य कर्म समझा जाता है, पर ऐसे पुण्य कर्मों से ही कौन मनुष्य अपने उद्देश्य तक पहुंच सका है। यज्ञ तप ज्ञान सांसारिक धर्म में लोक जीवन और समाज व्यवस्था के लिए इन्हें करते रहना धर्म है। कुछ गुरुदेव कह रहे हैं धर्म है, पर इससे आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि रुपया, पैसा, पूजा पत्री, दान मान आदि बाहरी वस्तुएं उस तक नहीं पहुंच सकती। फिर इनके द्वारा उसकी प्राप्ति कैसे हो सकती है। आत्मा के पास तक पहुंचने के साधन जो हमारे पास मौजूद है वह चित्त, अंतःकरण, मन, बुद्धि आदि ही है। साधन का नाम क्या है, जिस साधन से हम लोग आत्म सत्ता की ओर और आत्मा की शक्ति को जा सकते हैं, कुछ गुरुदेव कह रहे हैं वह है हमारा चित्त, वह है हमारा अंतःकरण, वह है हमारा मन, वह है हमारा बुद्धि।
फिर क्या करें परम पूज्य गुरुदेव, आत्मदर्शन की साधना इन्हीं के द्वारा हो सकती है। शरीर में सर्वत्र आत्मा व्याप्त है, कोई विशेष स्थान के लिए नियुक्त नहीं है जिस पर किसी साधन विशेष का उपयोग किया जाए। जिस प्रकार आत्मा की आराधना करने में मन, बुद्धि आदि ही समर्थ हो सकते हैं, उसी प्रकार उनके स्थान और स्वरूप का दर्शन मानस लोक में प्रवेश है। उसमें इसी बाहरी दुनिया की ही अधिकांश छाया है। अभी हम कलकत्ते का विचार कर रहे हैं, अभी हिमालय पहाड़ की सैर करने लगे। अभी जिनका विचार किया था वह स्थूल कलकत्ता और हिमालय नहीं थे, वरन मानस लोक में स्थित उनकी छाया थी। मेरे प्यारे मित्रों, इनको बार बार चिंतन और समझने की जरूरत है। परम पूज्य गुरुदेव क्या कर रहे हैं, अभी कलकत्ते और हिमालय की पहाड़ की हम सैर कर रहे थे, सोच रहे थे, विचार कर रहे थे। तो वह जो हमारे मस्तिष्क में जो फिगर आया था, जो इमेज आया था, तो वह स्थूल रूप नहीं था। वो क्या था, मानस लोक में स्थित एक छाया था और इमेज थी। यह छाया असत नहीं होती, पदार्थ का सच्चा अस्तित्व हुए बिना कोई कल्पना नहीं हो सकती। इस मानस लोक को भ्रम नहीं समझना चाहिए। यही वह सूक्ष्म चेतना है जिसकी सहायता से दुनिया के सारे काम चल रहे हैं। एक दुकानदार जिस प्रदेश से माल खरीदने जिस प्रदेश से माल खरीदने जाना है, वह पहले उस प्रदेश की यात्रा मानस लोक में करता है और मार्ग में कठिनाइयों को देख लेता है। तदनुसार उन्हें दूर करने का प्रबंध करता है। उच्च आध्यात्मिक चेतनाएं मानस लोक से आती है। किसी के मन में क्या भाव उपज रहे हैं, कौन हमारे प्रति क्या सोचता है, कौन संबंधी कैसी दशा में है, आदि बातों को मानस लोक में प्रवेश करके हम 80% ठीक ठीक जान लेते हैं। यह तो साधारण लोगों के कामकाज की मोटी मोटी बातें हुई। लोग भविष्य को जान लेते हैं, भूतकाल का हाल बताते हैं, परोक्ष ज्ञान रखते हैं। सब ईश्वरीय चेतनाएं मानस लोक से आती है। उन्हें ग्रहण करके जीव द्वारा प्रकट कर दिया जाता है। यदि यह मानसिक इंद्रियां न हुई होती तो मनुष्य बिल्कुल वैसा ही चलता फिरता पुतला हुआ होता जैसे यांत्रिक मनुष्य विज्ञान की सहायता से यूरोप और अमेरिका में आ, बनाए गए हैं। यहाँ पर रोबोट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। रोबोट जो होता है ना, तो यही कुछ कर रहे हैं, तो यांत्रिक मनुष्य। तो मनुष्य ये जो है विज्ञान की सहायता से यूरोप और अमेरिका में बनाए गए हैं। अगर उसके पास में मानस पटल नहीं होता तो फिर क्या कर रहे हैं, जो 10 सेर मिट्टी और 20 सेर पानी के बने हुए इस पुतले की आत्मा और सूक्ष्म जगत से संबंध जोड़ने वाली चेतना, यह मानस लोक ही समझनी चाहिए। अब हमारा प्रयत्न होगा कि आप मानसिक लोक में प्रवेश कर चलो और वहां बुद्धि के दिव्य चक्षुओं द्वारा आत्मा का दर्शन और अनुभव करो। देखिए परम पूज्य गुरुदेव हमको गाइडलाइन भी कर रहे हैं। अब हमको मानस लोक में जाना है, क्योंकि मनुष्य के अंदर में मानस लोक है। कोई पुतले में मानस लोक नहीं होता है, मतलब उसमें चित्त नहीं होता है। पूज्य गुरुदेव क्या कर रहा है, अब हम लोग को कहाँ जाना चाहिए, मानसिक लोक में प्रवेश करना चाहिए। और बोल रहे हैं वहां बुद्धि के दिव्य चक्षुओं द्वारा आत्मा का दर्शन और अनुभव करो। यही एक मार्ग दुनिया के संपूर्ण साधकों का है। तत्व दर्शन मानस लोक में प्रवेश करके बुद्धि की सहायता द्वारा ही तक नहीं ढूंढ पाया है। तत्व दर्शन मानस लोक में प्रवेश करके बुद्धि के सहायता द्वारा ही तक नहीं ढूंढ पाया है। प्रत्याहार प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि ही योग की उच्च सीढ़ियां हैं। आध्यात्मिक साधक योगी यम नियम, आसन, प्राणायाम अनेक प्रकार की क्रियाएं करते हैं। हठ योगी नेति
धोती, बस्ती, ब्रजली ब्रजली आदि करते हैं। अन्य मतावलंबियों की साधनाएं अन्य प्रकार की है। ये सब शारीरिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए है। शरीर को स्वस्थ रखना इसीलिए जरूरी समझा जाता है कि मानसिक अभ्यासों में गड़बड़ी न हो। हम अपने साधकों को स्वस्थ शरीर रखने का उपदेश करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव कहे कहते भी हैं सत्संकल्प पाठ में, जो शरीर को भगवान का मंदिर समझकर, मतलब यह जो हमारा शरीर है भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। शरीर यानी शरीर को आत्मा का मंदिर समझकर, है ना, भगवान कह दीजिए आत्मा कह दीजिए, बात एक ही है। तो शरीर को भगवान का मंदिर समझकर यानी आत्मा का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे, है ना। यानी कि हम लोग स्वस्थ कैसे रहेंगे उसके लिए जो है हम लोगों को यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये समझ में आ गया होगा कि जितना भी दिया गया था यम नियम के बारे में, ये प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, है ना, ध्यान जो करते हैं सो, और प्रत्याहार यानी खान पान में संयम, ये जितनी भी जो योग की जो उच्च सीढ़ियां हैं, है ना, ये हठ योगी, नेति, धोती, बस्ती, है ना, ब्रौजनी आदि जितने भी हैं, तो इसका पूरा का पूरा इसलिए यहाँ पर है ताकि हमारा शरीर जो है स्वस्थ रहे। क्योंकि उसी स्वस्थ शरीर में स्वच्छ मन का वास करता है और स्वस्थ आत्मा का वास करता है। क्योंकि अगर मेरा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो हम लोग जो है उस आत्म को दर्शन भी नहीं कर सकते हैं। विवेकानंद एक बात बहुत ही जबरदस्त कहते थे, एक बात बोले थे उन्होंने, जो भारत के लोगों को फुटबॉल खेलना चाहिए। फुटबॉल खेलने का मतलब यहाँ पर यह था क्योंकि फुटबॉल से सबसे पहले हुए शरीर उसका अपना स्वस्थ रहे, और जब शरीर उसको स्वस्थ रहेगा यानी फुटबॉल खेलना यानी मतलब योग करना, तो वह स्वस्थ शरीर जब तक नहीं रहेगा तब तक लोग गीता का भी ज्ञान या अन्य कोई भी ज्ञान को अध्ययन करेगा तो समझ नहीं पाएगा। तो आध्यात्मिक मार्ग पर भी अगर कोई व्यक्ति उन्नति करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, तो सबसे प्रथम काम यह होना चाहिए जो हम लोगों का शरीर स्वस्थ हो, स्वच्छ हो, साफ हो, तभी जाकर के हम लोग आत्मदर्शन को कर सकते हैं। और यहाँ पर यह भी बात स्पष्ट हो गया है, जो सब शारीरिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए शरीर को स्वस्थ रखना इसीलिए जरूरी होता है। अब शरीर का कठिनाइयां क्या है विचार करें। शरीर तो बहुत शरीर के को कठिनाई यानी कि आप देखेंगे जो बहुत सारे ऐसा होता है निगेटिविटी चीज जो होता है, जो विचार नेगेटिविटी में आ जाता है, और जो खाने योग्य पदार्थ नहीं है, जो खाने योग्य भोजन नहीं है, और उसको जो है सो हम लोग खाते रहते हैं, जिसके कारण विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होते रहते हैं। उसको हम लोग नहीं खाएंगे, हमें तो थोड़ी देर के लिए तो होता है जो हाँ शरीर का ये कष्ट है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, उससे हमारी हम लोग अंदर से जो है स्वस्थ रहते हैं, स्वच्छ रहते हैं। तो ये पुरुष गुरुदेव यहाँ पर कर रहे थे, हठ योगी, नेति, धोती, बस्ती, ब्रोजली, ये सब दिए थे यहाँ पर बताए हैं हम लोग को। फिर आगे क्या कहते हैं परम पूज्य गुरुदेव, जो इस सब का मेन उद्देश्य एक ही है, मानसिक अभ्यासों में गड़बड़ी ना। बढ़िया। हाँ, आवाज आ रही है। हाँ हाँ बताएंगे। इन लोग जी जी तो बताइए। समय भी हो गया है और एक दो बात पूछना था। हाँ हाँ बताइए ना, बताइए ना। एक तो ये कि जैसे यहाँ इससे पहले एक लाइन था ना, हम्म। जो छूट गया है, मेरे पास बुक है तो हम उसको पढ़ देते हैं हम्म। कि यहाँ पढ़े थे कि वही एक मार्ग दुनिया में संपूर्ण साधकों का है। तत्व दर्शन मानक योग में प्रवेश करके बुद्धि की सहायता द्वारा ही होता है। इसके हम्म। अतिरिक्त, और यहाँ एक लाइन इसमें नहीं है, इसमें है, इसके अतिरिक्त आज तक किसी ने कोई और मार्ग अभी तक नहीं ढूंढ पाया है। बस यही लाइन है, उस पुस्तक में नहीं है, अच्छा, लेकिन मेरे सामने पुस्तक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर एक लाइन छूट गया था, तो वह जो है सुंदरम जी ने उनको पूरा कर दिया। तो जी जी जी, फिर और आगे भैया, एक चीज और यहाँ है, आपका सुंदरम एक जी चीज और आया था यहाँ जो स्पष्ट पूछना नहीं आता था। रहता है, नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है क्या आपके यहाँ? अभी आ रही है अभी? हाँ अब ठीक है, कट कट करके आवाज आ रही थी, है ना। अभी आ रही है भैया? हाँ वो आ रही आ रही है। अच्छा, ये एक प्रश्न था कि जो लकड़ी का पदार्थ कुछ नहीं है, तेल का पदार्थ कुछ नहीं,
वो चीज नहीं समझ में आया। हम्म। पानी में ऊपर आ जाता है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, वो जिस दो एग्जाम्पल दिए थे परम पूज्य गुरुदेव, दिए थे, जो पानी में आप तेल रख दीजिए, चाहे लकड़ी रख दीजिए, तो उसका परमाणु जो होता है वाटर की तुलना में, पानी की तुलना में सूक्ष्म होता है, जिसके कारण वह तैरता रहता है। उसी प्रकार हमारा आत्मा भी है, तो हमेशा ऊपर की ओर ही उठते रहते हैं। और सबसे और जबरदस्त एग्जाम्पल था अग्नि की लपेटे के बारे में। उसको आप प्रज्वलित कीजिए, तो कितना भी कुछ कीजिए, उसके लपेटे नीचे की ओर नहीं ऊपर की ओर ही उठते रहते हैं। उसी प्रकार हमारा आत्मा जो हाहाकार जो मचाती रहती है, और जितनी भी जो समस्या जो मनुष्य के जीवन में होता है, इसका मतलब एक ही है, वह आत्मसत्ता परमात्म सत्ता की ओर बढ़ने के लिए परेशान रहता है। जिस दिन हम लोग आत्मसत्ता को परमात्म सत्ता में विलीन कर देंगे, एकत्व हो जाएंगे, अद्वैत हो जाएंगे, तो उस दिन जो है हम लोगों की जितनी भी समस्या है वो समाधान हो जाएगा। आत्मसत्ता को परमात्म सत्ता में मिल जाना, एकत्व हो जाना, अद्वैत हो जाना, इसका मतलब यह है जो आत्मा के बारे में जान लेना, है ना। मतलब हम अपने आत्मा को परिष्कृत कर देना, है ना। परिष्कृत आत्मा ही परमात्मा होता है। परमात्मा का मतलब ये नहीं होता है जो कहीं ऊपर आसमान की ओर वहां पे कोई भगवान होंगे, कोई ईश्वर होंगे, वहां मिल, ऐसे नहीं है। क्योंकि हम लोग अपने अंदर की जितनी भी दुर्भावनाएं हैं, कुविचार है, और जितनी भी गंदगियां हैं, उनको धो लेना, वही तो देवता हो गए ना। तो परिष्कृत आत्मा ही परमात्मा। सबमिट हो चुका। जी जी जी। तो इससे आगे हम लोग कल जो है सो अध्ययन कर लेंगे। हम लोग अब जो है सो गायत्री महामंत्र कर लेंगे। आप लोग भी कुछ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो बताएंगे। टाइम तो शायद होएगा। अच्छा ठीक है, चलो धन्यवाद, बाद में बात करेंगे, जाओ वहां जाओ। हाँ, हम लोग अब जो है सो गायत्री महामंत्र कर लेते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी देवतुल आत्मीय बंधु जो इस ऑनलाइन स्वाध्याय में जुड़े हैं, उसको बहुत बहुत हम धन्यवाद हृदय से देते हैं। और सभी से एक और विनम्र निवेदन है, जो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करते रहेंगे और नियमितता पूर्वक जुड़ते रहेंगे ना। कभी हो सके तो मोबाइल से, कॉल से उसको कॉन्टेक्ट लिस्ट आपके पास बहुत सारे लोगों के होंगे, उसको बता दें जो आप स्वाध्याय में जुड़ी है ना। अब ये कुछ देर में यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाएगा, है ना। तो सभी को प्रणाम, सभी को धन्यवाद, सभी को शुभ रात्रि। कल फिर चर्चा परिचर्चा हो जाएंगी इस पे, है ना सुंदरम। जी भैया, जी भैया, धन्यवाद।